प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं तो वो जरूर इसलिए संबोधित कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कई ऐसे लोग यहाँ पर बैठे होंगे कि सीए नाम आए, वो जिन बाहर निकले और उसके बाद वापस वो अपने काम पर लग जाए, अपने दुकानों की शटर ऑन कर दे। लेकिन पीएम अगर आ रहे हैं तो वो विश्वास जगाने की पूर्णतः कोशिश होगी, ये मैं भी उम्मीद कर रही हूं। बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिल्ली से इस बार उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही है सुषमा स्वराज की सुपुत्री, पेशे से वकील, भारतीय जनता पार्टी की नेता बांसुरी स्वराज इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। बांसुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रूबिका जी। और मुझे जानकारी मिली है कि आज आपका गला बहुत बैठा हुआ है, थोड़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आपसे कुछ ही देर में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या आप हमारी सूत्र बनेंगी? वो बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? जी, मैं सूत्र इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि मैं खुद नहीं जानती, और वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कला मुझे आती नहीं है। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सीए की अधिसूचना जारी होना इस वक्त बांसुरी जी, बड़ा सवाल यह है कि क्या जो वादे किए थे बीजेपी ने वो पूरे हुए या फिर बस एक चुनावी मुद्दा 2024 का सीए? आप जानती हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, चाहे वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना हो, चाहे वो एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। जो जो भाजपा के मैनिफेस्टो में वचन लिखे हुए थे, प्रत्येक वचन की पूर्ति उन्होंने करी है। सीएए का आना एक बहुत ही सकारात्मक स्टेप रहेगा हमारे देश के लिए। आप जानती हैं बांसुरी जी, सीए को लेकर आपने खुद देखा होगा उस टाइम पर किस तरीके से अलग अलग इलाकों में दिनों दिन जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था। महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थी, वो सड़कों पर आ गई थी। खूब इसको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश की गई थी, और ऐसे टाइम पर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाना, क्या मुसलमानों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा नहीं होगी कि जो कहा था आप कर रहे हैं और अब हमें पेपर दिखाने पड़ेंगे और हमें बेदखल कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपके माध्यम से ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहूँगी। कुछ लोगों ने हमारे भाई और बहनों को गुमराह करने का प्रयास करा है। सीएए नागरिकता छीनता नहीं है, सीएए तो नागरिकता देता है उन लोगों को जो पीड़ित हैं, वो माइनॉरिटीज़ जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में पीड़ित हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको ये सिटीजनशिप देता है। लेकिन हमारे जो माइनॉरिटी वर्ग जो देश में है वो तो पूर्ण तरह भारतीय है, उन पे तो ये इम्पैक्ट ज़ीरो होगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक बार और बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी सबके प्रधानमंत्री हैं, सूर्य की किरणें सब पर बराबर पड़ती हैं। वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं ले रहे जिससे इस देश के नागरिकों का अहित हो। वो नागरिक चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी पंथ से आता हो, मैंने कहा ना, सूर्य की किरणें सब पर बराबर पड़ती हैं। और इसीलिए आप कह रही हैं कि सीए जो है नागरिकता लेने वाला नहीं, देने वाला कानून है। लेकिन बांसुरी जी, जब जी बिल्कुल आप जब जनता के बीच में जाएंगी, आपके इलाके में भी बहुत से ऐसे मुस्लिम वोटर्स हैं, आप उनको किस तरीके से सीए के बारे में बताने वाली हैं? और क्या आप ये सुनिश्चित करेंगी कि इस बार मुसलमानों का वोट बांसुरी स्वराज को भी पड़े, और क्या पड़ेगा? मेरे लिए प्रत्येक मतदाता देवतुल्य है। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किस समुदाय से आता है। और मैं आपको बताऊं, मोदी जी की गारंटी, जो सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, जो सुशासन का आश्वासन है, वो सुशासन भी प्रत्येक भारतीय के लिए है। आपको याद होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर के परिसर से कहा था, राम सबके हैं, राम से राष्ट्र चेतना का आवाहन करा था। उसी तरह मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो करबद्ध प्रार्थना प्रत्येक मतदाता से करने वाली हूँ। और अगर सीए को लेकर कोई भी
हमारे किसी मतदाता को गुमराह कर रहा है, तो मैं पर्सनली जाकर ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको दूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बांसुरी जी, क्योंकि बड़ी खबर बिल्कुल मुहाने पर है। मैं चाहूंगी कि आपसे और तफसील से बात हो, लेकिन सीए को लेकर इस वक्त जो खबर आ रही है, बांसुरी स्वराज ये कहती हुई कि मेरे लिए प्रत्येक उम्मीदवार एक सरीखा है, और अगर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई फैलाने की कोशिश करता है तो मैं खुद जाकर वहां पर प्रमाण देने की कोशिश करूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाया गया सीए का ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। हमारे साथ बाकी खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। उनका रुख करते हैं। विवेक, क्या जानकारी, क्या इनपुट? रूबिका, देखिए, ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज शाम के वक्त कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर आ सकती है कि जो पारसी, जैन, हिंदू और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको सीए के तहत नागरिकता मिल सकती है। जो प्रताड़ित है उन्हें नागरिकता मिल सकती है। और जानकारी मिल रही है कि लगभग 7 से 8 बजे तक इस पूरे मामले में नोटिफिकेशन आ सकता है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर जो कई सारे लोग हैं जो इस कानून को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है और उम्मीद जता रहे हैं कि जब सीए कानून जब पूरी तरह से लागू होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर रहेगी। रूबिका, सारे खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देखिए, हमें डिस्कशन करना था किसी और मुद्दे पर, और आज देश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर अगर कुछ है तो वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनटों में देश की जनता के सामने आएंगे, देश की जनता के सामने एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये बड़ा ऐलान सीएए को लेकर हो सकता है, वो सीए जो संसद में पारित हुआ, करीब 5 साल बीत चुके हैं और अब उसका नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी होगी। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम जी, सीए यानी कुल मिलाकर आप सारी चेकलिस्ट उस पर चेक, उस पर टिक लगाए चले जा रहे हैं, उसमें सीए एक और। देखिए, यह तो जो है भारत के विभाजन के समय का जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व का जो संकल्प था, उस संकल्प की पूर्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। जो काम 7 दशक पहले हो जाना चाहिए था वो काम आज हम कर रहे हैं। तो इसका तो हर किसी ने स्वागत करना चाहिए कि भारत की विभाजन की विभीषिका झेलने के कारण जो बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न का शिकार लोग रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के स्वप्न की पूर्ति करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो कुछ लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में फंसकर जो है मानवता के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने में संकोच कर रहे थे, उस संकोच से आज एक संप्रभु राष्ट्र जो है मुक्त हो रहा है। बादल देवनाथ जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे ये वो